अब यहाँ तक तो हमारी फूड जो है वो पेरिस्टालसिस मोशन के थ्रू फ्रॉम एसोफेगस एंटर हो गए स्टमक में। अगर अब आप देखो डायग्राम में तो स्टमक इज़ अ लार्ज मस्कुलर बैग, और ये बैग यानी कि एसोफेगस की जो अगर आप उसका डायमीटर देखो तो वो स्मॉल था, एकदम से वो डायमीटर इनलार्ज हो जाता है और एक मस्कुलर बैग यानी जे शेप क्रिएट करता है। इस जे शेप को हम स्टमक कहते हैं। स्टमक के स्ट्रक्चर की बात करें तो अगेन सारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह आपका स्टमक भी जो है वो 4 ट्यूनिक्स पे कंसिस्ट है। आउटर मोस्ट को हम अगेन सिरोसा कहते हैं। फिर उसके बाद आपका मस्कुलर एक्सटर्ना आता है जो कि आपको एक्स्ट्रा इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि आपके स्टमक में भी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों हो रही हैं। उसके बाद बात करते हैं सब म्यूकोसा लेयर की, और आखिर में हमारे पास आती है म्यूकोसा लेयर जो कि आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस, और उसके अंदर कुछ पिट्स यानी कुछ सुराख होते हैं जिससे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। अब हम बात करते हैं उन गैस्ट्रिक पिट्स की, यानी कि गैस्ट्रिक पिट्स में आपका डाइजेस्टिव जूस कैसे क्रिएट होता है और कैसे रिलीज होते हैं। अगर आप डायग्राम को देखें तो आपके गैस्ट्रिक पिट के अंदर जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। उनमें जो सबसे ऊपर सेल्स हैं इनको हम म्यूकस सेल्स कहते हैं। म्यूकस सेल्स आपके म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये आपकी 4th लेयर क्रिएट करता है जिसके अंदर आपका जो म्यूकस है ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव एसिड। देन वी हैव द पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स आपके, इनको हम ऑक्सीनिटिक सेल्स भी कहते हैं, और ये आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन ये आपके डाइजेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। देन वी हैव चीफ सेल्स। चीफ सेल्स जो होते हैं ये आपके पेप्सिनोजेन को रिलीज कर रहे होते हैं। इट इज एन एंजाइम which digest the proteins. Then last we have the G cells, इनको हम endocrine cells भी कहते हैं। And endocrine cells means कि ये हार्मोन रिलीज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द स्टमक की। डाइजेशन ऑफ द स्टमक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ द मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ द केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में आपका जो फूड होता है वो स्टमक आपकी चर्निंग यानी स्टमक की जो सेकेंड लेयर है, ये वाली सेकेंड लेयर, ये कंसिस्ट होती है स्मूथ मसल्स पे। ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन करते हैं जिसको हम चर्निंग इफेक्ट कहते हैं, और चर्निंग के थ्रू आपके स्टमक के अंदर जो होती है वो फूड डाइजेस्ट होती है, मिक्स होती है विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड जूसेस, और वो कन्वर्ट होती है इनटू थिक लिक्विड विच इज़ नॉन एज द काइम। देन हमारे पास जो होती है सेकेंड टाइप ऑफ डाइजेशन वो होती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में आपके जो केमिकल गैस्ट्रिक पिट्स के थ्रू रिलीज हो रहे होते हैं उनके साथ आपकी फूड मिक्स होती है, आपके फूड का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है। अगेन डायग्राम में देखें तो आपके डायग्राम के अंदर गैस्ट्रिक पिट्स को जो है वो डिटेल में दिखाए गए। इस गैस्ट्रिक पिट्स में जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं उनको हम पैराइटल सेल्स कहते हैं। पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंस्ट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करें। इंस्ट्रिंसिक फैक्टर ये वो फैक्टर होता है जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को जो है वो पॉसिबल कर रहा होता है। देन वी हैव द चीफ सेल्स, इनको हम जाइमोजेन सेल्स भी कहते हैं,
और ये आपके पेप्सिनोजेन एंजाइम को रिलीज कर रहे होते हैं। और आखिर में हमारे पास एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जिनको हम जी सेल्स भी कहते हैं, और ये आपके हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे होते हैं। और इसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये यहाँ से तो हमने इन सेल्स को स्टडी किया है, लेकिन यहाँ वाले जो सेल्स होते हैं ये आपके म्यूकस सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी म्यूकस रिलीज़ करते हैं, और ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है आपके स्टमक के इंटरनल ल्यूमेन को फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर एंजाइम्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं फूड की। अगर हम पिज़्ज़ा को देखें तो हमें भूख लगती है, और अगर मैं लेमन का नाम लूँ तो आपके मुंह में पानी आता है। इसका मतलब ये है कि आपका ये सारा प्रोसेस न्यूरॉन्स और हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि आपकी फूड के डाइजेशन प्रॉपर नहीं होते जब आप मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं। आपके बॉडी के अंदर 2 to 3 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है हर रोज़, और इसके अंदर आपके नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म जो होता है वो इस गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा होता है। जो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं इनमें जो होता है वो इंक्लूड होता है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड एंड कोलिसाइटोकिनिन। द सेंसेशन ऑफ द टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ द फूड, और जैसे आप फूड को च्यू कर रहे होते हैं और स्वॉलो कर रहे होते हैं और फूड के बारे में प्लेजेंट थॉट्स आपके मेड्यूला के जो होता है वो उधर जाके ब्रेन के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। यानी आपने देखा होगा कि फूड की जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, उसका अरोमा जितना अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी जो है डाइजेशन जो होगी वो प्रॉपर होगी। अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखें तो आप देखते हैं सबसे पहले जो प्लेजेंट फूड होती है वो आपके एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ कर रही होती है। एसिटाइल कोलिन आपके जी रिसेप्टर यानी कि एंडोक्राइन सेल्स पे जाते हैं और उसके अंदर गैस्ट्रिन की सिक्रीशन जो होती है वो क्रिएट करते हैं। गैस्ट्रिन आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाता है और ट्रैवल करता है टू पराइटस सेल्स, और पराइटस सेल्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन पेप्सिनोजेन जो है वो उसको रिलीज़ करवा रहे होते हैं।